होली एंजल पब्लिक स्कूल के सभी छात्र छात्राओं का मैं अमित अवस्थी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हमारी ऑनलाइन क्लासेज में हम जो टेंस का हमारे जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, तो जैसा कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने समझा, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपके सामने जो नया टेंस लेना चाहूँगा, प्रेजेंट का ही टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसा कि आपको पता है कि इस टेंस का प्रयोग ज़्यादातर वहाँ होता है जहाँ कोई बात, कोई भी घटना, कोई भी क्रिया रिसेंटली हाल ही में खत्म हुई है, मतलब प्रेजेंट की ही वर्तमान संदर्भ में वो खत्म हुई है या खत्म हो चुकी है। तो आप देखेंगे इस टेंस को समझने के लिए इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे होता है और बोर्ड एग्जाम में किस तरह इसका प्रयोग होता है। देखिए, सबसे पहले आप बोर्ड पे देखें हिंदी में पहचान, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हिंदी में पहचान। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, हिंदी में पहचान जनरली हिंदी में ऐसे वाक्य जिसमें आप देखें कि कोई कार्य समाप्त हो चुका है, उस वाक्य के अंत में आप देखें कि जैसे मैं यह पुस्तक पढ़ चुका हूं, वह विद्यालय जा चुका है, मैं यह कार्य खत्म कर चुका हूं। उसके अलावा कई ऐसे वाक्य भी होते हैं जिसमें पीछे आप देखें चुका है, चुकी है, चुके के बाद आ है, ई है, या ये है, यही है या ये है। जैसे क्या वह आज विद्यालय आया, क्या उसने इस काम को पूरा किया। तो आप देखिए इनके पीछे या, ये वर्ड भी, ये हिंदी वर्ड भी आते हैं। तो ये असल में ऐसे वाक्य की जो पहचान है हिंदी में वो प्रेजेंट परफेक्ट के तहत की जाती है। इसी क्रम में इसकी अंग्रेजी में जो पहचान है वो आप देखें, अंग्रेजी में इसकी पहचान है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस का मुख्य पार्ट है, हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अंग्रेजी में पहचान। उसके बाद आप देखें, मैं आपको इसको स्ट्रक्चर वाइज बता रहा हूं। जैसा देखें अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, जो कि इसका पहला स्ट्रक्चर होता है, हर टेंस को होता है अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सकारात्मक वाक्य। अब देखें यहाँ पे है सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखें जैसा कि मैंने हिंदी में वाक्य लिखा, राम विद्यालय जा चुका है, राम विद्यालय जा चुका है, मतलब ये काम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हुआ, लेकिन बिल्कुल जस्ट हुआ कि वो विद्यालय जा चुका है ना। तो इसको अंग्रेजी में हम जब बदलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह, तो आप देखें राम हैज गॉन टू स्कूल, राम हैज गॉन टू स्कूल। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसका जो अगला स्ट्रक्चर है नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर मतलब नकारात्मक, यानी जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है, नॉट का प्रयोग होता है। देखें सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसका एक वाक्य लेते हैं, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है, मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा है। अब इसके पीछे देखिए सब आया है, जैसा कि मैं यहां बता चुका हूं, है ना। तो इसको जब अंग्रेजी में बदलेंगे तो आप कैसे बदलेंगे, आई हैव नॉट रेड योर लेटर, आई हैव नॉट रेड योर लेटर। जैसा कि आपको पता है कि रीड की जो फॉर्म है वो नहीं बदलती, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों एक सी है, तो इसकी थर्ड फॉर्म को हमेशा रेड पढ़ा जाता है, सामान्य बात है। उसके बाद हम जाते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव। तो देख सकते हैं आप उसका स्ट्रक्चर आपके सामने। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की तहत हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे ली जाती
है ना। हम किसी को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अगर इंग्लिश स्पोकन में क्वेश्चन पूछते हैं प्रेजेंट में, तो इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे लिया जाता है और उसके बाद किसी को हम कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। जैसे हैव यू फिनिश्ड योर मील, हैव यू फिनिश्ड योर मील, क्या तुम अपना खाना खत्म कर चुके हो, है ना। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या उसने अपनी गाय बेच दी, क्या उसने अपनी गाय बेच दी। इसका अंग्रेजी फॉर्म में जब हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलेंगे तो क्या होगा, हैज ही सोल्ड हिज काउ, हैज ही सोल्ड हिज काउ। इसी प्रेजेंट परफेक्ट को समझते हुए आगे हमें इसकी कुछ बेसिक चीजों पे भी देखना है। इसके जो दो मेन बेसिक बातें हैं वो ये है कि अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से इसकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि आपका सब्जेक्ट, आप ध्यान से देखें यहां, यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई नाम हो, नेम, या कोई सिंगुलर फॉर्म हो, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज। यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल फॉर्म हो तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगी। क्या लगेगी, है। तो इसी क्रम में अब आगे एडवर्बियल में देखेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे इस टेंस के एडवर्बियल्स और कुछ बेसिक नियमों की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ एडवर्बियल्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, जैसा कि आप ध्यान से देख सकते हैं। ये एडवर्बियल्स जिन्हें क्रिया विशेष्य कहा जाता है, इन एडवर्बियल्स का किसी भी टेंस में होना उन वाक्यों की स्थिति को दर्शाना है जो उस स्थिति में है। तो एडवर्बियल्स किसी भी वाक्य की स्थिति को दर्शाते हैं, उसके सर्कमटेंस यानी स्थिति को दिखाते हैं। आप देखिए ध्यान से कुछ एडवर्बियल्स जो कि बोर्ड पे हैं। टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस मंथ, उसके बाद जस्ट, टिल नाउ, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, नॉट येट, so far, by now, never, since, for। ये प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ एडवर्बियल्स हैं जो स्थायी रूप से इनके वाक्यों में प्रयोग होते हैं। उसके बाद आप देखें, मैंने आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ नियम हैं जो आप ध्यान से देखें। पहला जो नियम है कि इस टेंस का प्रयोग अधिकतर वाक्यों में कहां पर होता है। हमारे बोर्ड एग्जाम में भी ये इन नियमों के तहत कुछ सवाल भी आते हैं। जो कार्य हाल ही में समाप्त हुआ है, ऐसे में जस्ट, रिसेंटली, ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। ऐसा कार्य जो अभी अभी खत्म हुआ है, जस्ट वर्तमान में, वर्तमान समय में अभी अभी ही खत्म हुआ है ना। जैसे कि आप अभी जस्ट आपने कोई पुस्तक पढ़ी और मैंने आके आपको पूछ लिया क्या आप ये पुस्तक पढ़ चुके हो, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव रेड दिस बुक ऑलरेडी, मैं इस पुस्तक को ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, है ना। तो इन शब्दों से, इन एडवर्बियल से आपको पता चल जाता है कि वो कार्य जस्ट अभी अभी समाप्त हुआ है। दूसरा नियम, ऐसा कार्य जो भूतकाल में आरंभ हुआ, ऐसा कार्य जो भूतकाल में आरंभ हुआ हो और अभी भी वह जारी हो, भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी वर्तमान में भी वो जारी है, तो ऐसे वाक्यों में हमेशा जो मुख्य एडवर्बियल नजर आता है वो है सिंस या फॉर। उसका एक उदाहरण मैंने आपके सामने दिया है। मिस्टर शर्मा हैज लिव्ड इन जयपुर सिंस 2007, यानी कि मिस्टर शर्मा जो कि जयपुर में 2007 से रह रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने वो जगह छोड़ दी, मतलब 2007 से वो जयपुर में रह रहे हैं। तो उसके लिए मुख्य रूप से जो यहाँ एडवर्बियल आया वो आया सिंस, यानी कि ये कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, 2007 में वो वहां
जयपुर में रह रहे हैं और अभी 2020 चल रहा है, अभी भी वो वहीं रह रहे हैं, है ना। तो भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी वो कार्य जारी है। तो ऐसे वाक्यों में हमेशा सेंस का प्रयोग होता है। मैं इसका तीसरा नियम बताना चाहूंगा प्रेजेंट परफेक्ट का। ऐसा भूतकालीन कार्य जिसका समय निश्चित नहीं है, जिसमें कोई समय नहीं दिया हुआ, ऐसे वाक्यों में भी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव रेड द बुक, मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका हूं। पर आप ध्यान दें, इस सेंटेंस में कहीं पर भी समय नहीं दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ है। आप देखें, नो टाइम। आई हैव रेड द बुक, मैं इस पुस्तक को पढ़ चुका हूं। कब पढ़ चुके हो? कोई सन, कोई ईयर, कोई मंथ, कोई वीक नहीं दिया है, केवल बताया है कि मैं पढ़ चुका हूं, कोई समय नहीं दिया है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही प्रयोग किया जाता है, उसी में लिखा जाता है। इसका जो फोर्थ नियम है, चौथा नियम, ऐसा कार्य जो भविष्य में किसी समय में पूरा होगा, ऐसा कार्य जो भविष्य में किसी समय पर पूरा होगा। तो जैसे टेल मी व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, मुझे बताओ कि तुम अपना ये कार्य कब खत्म करोगे, कब खत्म करोगे। तो आप देखें कि ये कार्य जो चल रहा है, अब पता नहीं आगे भविष्य में पूरा होगा, कब होगा, लेकिन होगा। तो भविष्य में पूरा होगा, तो उसके लिए इसका जो नियम है वो यही है कि ऐसा कार्य जो भविष्य में किसी समय पर पूरा होगा। टेल मी व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। ये कुछ बेसिक नियम है प्रेजेंट परफेक्ट के, जो हमें ध्यान में रखने हैं। मैं प्रेजेंट परफेक्ट के इसी नियमों के साथ आगे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहूंगा। आप ध्यान से देखें, मैंने कुल 5 सेंटेंस आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। पहला जो सेंटेंस है, आप ध्यान से देखें, आई ब्लैंक यानी खाली जगह नॉट वर्क टुडे। तो आप देखें कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसका प्रयोग, जिसके एडवर्बियल्स उस स्थिति को दिखाते हैं। हर सेंटेंस में एक एडवर्बियल दिया रहता है। क्यों? क्योंकि वह उस सेंटेंस की स्थिति को बताते हैं, है ना, ताकि आप सेंटेंस को सही उस समय में समझ सके कि उस समय में क्या है ना। तो आप ये भी नहीं कि उसको भविष्य में लेके चले जाओ या पास्ट में लेके चले जाओ। एडवर्बियल्स उसकी स्थिति दिखाते हैं। तो यहां पे जो एडवर्बियल्स आया है वो है टुडे, है ना, टुडे, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्बियल है। तो आप जैसा कि ये जो एग्जाम्पल्स है, ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, ये हर तरह के जो ग्रामर के पेपर होते हैं उसमें इस तरह के जो क्वेश्चन, करेक्ट वर्ब्स, फिल द करेक्ट वर्ब्स फॉर्म वाले जो सवाल आते हैं, ये उनके लिए, है ना। तो आप देखें यहां पर जब टुडे आया है, तो टुडे प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्बियल है। तो यहां क्या हो जाएगा, जैसा कि आपका सब्जेक्ट आई है और आई के साथ लगता है, फिर नॉट वर्क, आई हैव नॉट वर्क टुडे। टुडे एडवर्बियल है, आपने इसको तुरंत पहचान लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। दूसरा एग्जांपल, वी ब्लैंक नॉट प्लान आर हॉलीडे यट। जैसा कि सेंटेंस में आप देखें कि इसके सर्कमटेंस वाली जो स्थिति दिखाने वाला जो एडवर्बियल है वो कौन सा है, वो है यट। तो इसी के आधार पर आप देखें कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो हम देखेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट वी है तो हो जाएगा वी हैव नॉट प्लान, वी हैव नॉट प्लान आवर हॉलीडे यट। तीसरा एग्जांपल, जैसा कि आप देखें, दे खाली स्थान ब्लैंक, देयर हाउस लेटली सेल, सेल जो कि एक फॉर्म दी गई है। तो दे जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है तो यहां आ जाएगा है प्लस, अब देखिए सेल की थर्ड फॉर्म है सोल्ड, दे हैव सोल्ड। उसके बाद इसका जो फोर्थ एग्जाम है, आप देखें सबसे पहले आगे ब्लैंक है, बीच में सब्जेक्ट है, फिर ब्लैंक है और आगे देखें वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि हमेशा एक सेंटेंस को पहले आप अच्छे से पहचानें कि वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है क्योंकि पीछे क्वेश्चन मार्क आया है। तो आप देखें यहां पे अगर हमारा सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग जो मुख्य हेल्पिंग जो हमारा हेल्पिंग है वो क्या हो जाएगी, है यू। फिर आप देखें टेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकर,
टेकन योर फूड। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी है कि इस सेंटेंस में कहीं पर भी आप देखें कोई एडवर्बियल नहीं दिया है। आपने इसको ध्यान से देखना है, इसमें कोई एडवर्बियल नहीं दिया है। ऐसे सेंटेंस में आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट के जो नियम है, जो कि ऊपर मैं आपको बता चुका हूं, उन नियमों को ध्यान रखना है और उस नियम के तहत आप इसका सही फॉर्म भरो। देखिए इस सेंटेंस में क्या चीज दिखाई नियम के तहत, इसमें कोई समय नहीं दिखाया। जैसा कि आप देखें इसमें कोई निश्चित समय नहीं दिया है, कोई निश्चित समय नहीं दिखाया है ना। तो इसलिए आप इसमें हैव प्लस थर्ड फॉर्म भरेंगे, है ना। उसके बाद पांचवा जो सेंटेंस है वो आप देखें कि जो सब्जेक्ट है आई ब्लैंक खालिस्तान नॉट सी राम दिस मॉर्निंग। जैसा कि इसमें सेंटेंस को पूरा अच्छे से देख के, कोई जल्दबाजी न करें, अच्छे से देख के इसके मुख्य सर्कमस्टेंस स्थिति को देखते हुए इसका एडवर्बियल आप ढूंढते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पे आया है दिस मॉर्निंग। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्बियल है। इसके तहत आप उस वाक्य की स्थिति को समझ जाते हैं और आपको ये, जब आपको एडवर्बियल पता है कि वो किस टेंस का है, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब और क्या वर्ब भरी जाएगी। सही है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ आ जाता है नॉट सीन, जो कि थर्ड फॉर्म है। सी सॉ सी, ये सीन थर्ड फॉर्म आ गई और ये आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। मैं इसी के साथ ये टेंस खत्म करने के दौरान मैं एक बात कहना चाहूंगा कि किसी भी टेंस का सीखना या प्रयोग में लाना इसलिए होता है कि हम हमारे जो अंग्रेजी के लेसन हैं उनको ध्यान से कंसीडर करके पढ़ सकें और उसकी भाषा को समझ सकें कि किस स्थिति में क्या बात कही जा रही है। इसीलिए टेंस का उसमें ज्यादातर प्रयोग होता है और हमारे ग्रामर सेक्शन में जो अधिकतर सवाल आते हैं, जो सबसे हमारा जो बेसिक चीज है टेंस, उसी के थ्रू वो सवाल आगे हम उनको करते हैं। तो इसी के साथ आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म करना चाहूंगा। स्टे एंड सेफ एट होम।